आरजेडी से अलग होने के बाद कैसी हालत हो गई है। चाचा नीतीश को सत्ता के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए। अब तो हद ही हो गई। चाचा नीतीश लगे मन से ही गिड़गिड़ाने, माफी तक मांगने लगे। भीड़ भी हैरान। बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई। भयानक बेइज्जती हो गई। जेपी नड्डा ने मुंह तक फेर लिया, माफी तक मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब तो हद हो गई। अब कभी इधर उधर नहीं होगा। चाचा नीतीश ने तो इस बार हद ही पार कर दी, बेशर्मी की सीमा ही लांघ दी। खुद का नहीं तो कम से कम बिहारियों का तो ख्याल रखते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी नड्डा के सामने लगे खुले मंच से गिड़गिड़ाने, बातों ही बात में हाथ तक जोड़ लिया। कहने लगे गलती हो गई, माफ कीजिएगा, इधर उधर हो गए थे, अब कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना कहने के बाद भी नीतीश चाचा की इज्जत नहीं बख्शी गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पर ही मुंह फेर लिया। चाचा की ऐसी हरकत से मंच पर मौजूद बिहार के नेता ही नहीं बल्कि कार्यक्रम में मौजूद लोग भी हैरान रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री कैसे इस हद तक गिर सकता है कि वह निजी स्वार्थ के बदले खुद की और अपने राज्य की मान मर्यादा को धूल में मिटा दे। वैसे भी यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने सरेआम बिहार और बिहारियों की इज्जत से खिलवाड़ किया हो। जब भी कोई बड़े भाजपा नेता बिहार आते हैं तो नीतीश कुमार अपना लक्षण जरूर दिखाते हैं। चाहे बात नरेंद्र मोदी की करें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जब भी कोई बड़ा चेहरा बिहार आता है तो नीतीश कुमार हर बार की तरह अपनी हरकतों को सभी के सामने दिखा ही देते हैं, जिसका खामियाजा भले ही नीतीश कुमार को ना चुकाना पड़े, लेकिन बिहार और बिहार के लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। वैसे भी नीतीश कुमार जब से राजद से अलग हुए हैं उनके चेहरे से खुशी ही गायब हो गई है। वह किसी तरह सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं की जी हजूरी में लगे रहते हैं ताकि उनकी कुर्सी सलामत रहे, भले इसके लिए अपने स्वाभिमान से समझौता ही न करना पड़े। नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी के नेताओं के सामने घुटने टेके रहते हैं। वैसे नीतीश कुमार की ऐसी हरकतों को बिहार का बच्चा बच्चा जान चुका है, तभी तो बिहार के गांव-गांव तक धोखेबाजी और जालसाजी का जिक्र होते ही बच्चों तक की जुबान पर सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का आता है। नीतीश कुमार का नाम अब लोग एक दूसरे को चिढ़ाने में इस्तेमाल करने लगे हैं। वैसे ऐसा बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि सत्ता की लालच में किसी भी हद तक जाने की यह काबिलियत नीतीश कुमार में ही है। तभी तो आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें झुक कर रहना पड़ रहा है। वह खुलकर काम भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जिस प्रकार की कार्यशैली है उसके हिसाब से भाजपा में उन्हें ज़्यादा आज़ादी नहीं मिल पा रही है। इसके बावजूद भी वह भाजपा में सिर्फ इसलिए बने रहना चाहते हैं ताकि किसी तरह सत्ता का सुख उन्हें मिलता रहे, भले इसके लिए बिहारियों को नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। वहीं जो हुआ वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि एक तरफ मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे तो वहीं सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भाजपा ने काबिल नेता को अपने वश में कर लिया है और उसे झुकने पर मजबूर कर दिया है।